हेलो फर्नेस। तो आज हम बात करने वाले हैं दी हंगर गेम्स मॉर्निंग पार्ट 1। ये इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। उम्मीद है कि आपने उसके पहले दोनों पार्ट्स को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो इन वीडियोस की प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलें अब बना टाइम जाया किए शुरू करते हैं आज की मूवी की एक एक्सप्लेनेशन को। तो मूवी की शुरुआत होती जिला 13 से, जहां की एक सीक्रेट फैसिलिटी में हम किटनेस अय्यरदेन को देखते हैं। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि लास्ट पार्ट में हुए हमलों की वजह से उसने अपना दिमागी आपा खो दिया था। कि तभी वहां एक सोल्जर आता है जो अपना नाम बॉक्स बताता है और कहता है कि मुझे आपकी हिफाजत के लिए यहाँ भेजा गया है और अब आपसे मीन जरूरी बात करना चाहती है। जिसके बाद केट उसके साथ जेऊरी से मिलने जाती है, जहां पर वो अपने पुराने साथी इलेक्ट्रिक इंजीनियर बेडी और गेम मेकर इवन को देखती है। और इस वक्त उनके साथ प्रेसिडेंट अल्मा क्वीन भी थी। वो केटनेस से कहती है कि आजकल प्रेसिडेंट स्नो, जो का हंगर गेम्स के मेन लीडर भी हैं, खेलों को उतना ज्यादा खतरनाक बनाते हैं जिसमें सभी लोगों की जान चली जाती है। और वो आए रोज उन जिलों पर जो कि इनके खिलाफ कहीं कोई बगावत करते हैं, तब वह इन जिलों पर फजाई हमले करके सब कुछ तबाह व बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए अगर हमें उन सब चीजों को रोकना है तो हमें सब जिलों के लोगों को इकट्ठा करके उस निज़ाम के खिलाफ जंग छेड़ना होगी और तुम्हें उस काम में हमारी मदद करना होगी, क्योंकि तुम वो चेहरा हो जिस पर लोग तुम पर यकीन करेंगे और तुम्हारे पीछे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिस पर केटनेस कहती वो कैसे करेगी। जिस पर आइवन कहता है कि हमें बस कुछ प्रोपेगेंडा वीडियोस बनानी होंगी जिसको देखकर लोगों में रेजिस्टेंस पैदा होगी। मगर केटनेस पीटा के जाने की वजह से बहुत परेशान थी, जिसकी वजह से वो मॉर्निंग जे बनने से इनकार कर देती है। जिस पर आइवन प्रेसिडेंट कीवन से कहता है कि फिलहाल हमें उसे डिस्ट्रिक्ट 12 का हाल दिखाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो उसको देखकर अपना इरादा बदल ले। जिसके बाद अब केट को अब जिला 12 में ले जाया जाता है, जहां पर अब सब कुछ तबाह हो चुका था और वहां के सब लोग खत्म हो चुके थे, जिसको देख केटेंस बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट स्नो केडेंस और उसकी टीम वालों को बागी करार दे देते हैं और वो सभी जिलों को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि जो भी मॉर्निंग जे को सपोर्ट करेगा इसकी सजा मौत होगी। जिसके बाद उसके सोल्जर इन तमाम जिलों में मौजूद उन सभी को मारने लगते हैं जो कि मॉर्निंग जे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ केटनेस जिला 13 में वापस जाकर अपनी माँ और बहन से मिलती है रात, जब वो गायल के साथ खाना खा रही होती है कि तभी टीवी पर पीटा को दिखाया जाता है, जो अभी भी जिंदा था और वो सभी बागियों को पीछे हटने का कहता है। उसकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था जैसे उस पर टॉर्चर किया गया हो और वो ये बयान दबाव में आकर दे रहा हो। लेकिन जिले के सभी लोग उसे खुदार कहते हैं। अब पीटा को बचाने के लिए केटनेस मॉर्निंग जे ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है, मगर वो प्रेसिडेंट क्वीन से पीटा समेत अपनी बाकी साथियों को प्रेसिडेंट स्नो की कैद से आजाद करवाने की डिमांड रखती है, जिस पर वो क्वीन मान जाती है। अब केटेंस की स्पीचेस और ड्रेस के लिए हेवी ट्रंक मदद करती है। अब प्रेसिडेंट क्वीन सभी जिलों तक पैगाम पहुंचाने के लिए कैटनिस से एक प्रोपोगंडा वीडियो बनवाते हैं, मगर कैटनिस में कोई पैशन नजर नहीं आता। तभी वहां हेमंत सभी को कहता है कि कैटनिस कभी भी फेक नहीं करती है और यही उसकी सबसे बड़ी काबिलियत है। और ऐसी स्क्रिप्टेड फिल्म में वो कभी भी एक ट्रू मॉर्निंग जे करके वो लोगों को मुतासिर नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमें उसे जिला 8 में भेजना चाहिए ताकि वो जमीनी हालात को देखकर सही फैसला कर पाए। जिसके बाद वो सब कैटन्स को जिला 8 में भेजने का तय करते हैं। अब कैटनिस अपनी नई टीम के साथ जिला 8 में जब जाती है, तब वहां पर भी हर तरफ तबाही का मंजर था और बहुत से जख्मी लोगों को एक ही अस्पताल में इलाज किया जा रहा था। वो सभी लोग केट को देखकर मॉर्निंग जे का साइन बनाते हैं। दूसरी तरफ है प्रेसिडेंट स्नो को कैटनिस की लोकेशन का पता चल जाता है, जिस पर वो उन सबको सजा देने लिए जिला 8 पर फजाई बमबारी करवाते हैं, जिसके हमले में वो पूरा हॉस्पिटल तबाह हो जाता है और इसमें मौजूद सभी जख्मी लोग खत्म हो जाते हैं। जिसको देख केटनिस बहुत भड़क जाती है और प्रेसिडेंट स्नो को कहती है कि अगर अब किसी भी जिले में इस तरह का खून खराबा हुआ तो इसका जवाब कैपिटल को भी खून से दिया जाएगा। अब कैटनिस की ये वीडियो को तमाम जिलों में वायरल कर दिया जाता है, जिसके बाद से जिलों में बागी लोग स्नो के सोल्जर पर हमला कर देते हैं। जिस पर प्रेसिडेंट स्नो कैटनिस को कमजोर करने लिए फिर से पीटा का इस्तेमाल करते हैं और पीटा कहता है कि कैटनिस इस जंग को प्रमोट करके गलत लोगों का साथ दे रही है। उसे एक बार सोचना चाहिए कि क्या वह जिन लोगों के लिए काम कर रही है, क्या वह उनका मकसद भी जानती है। जिस पर कीटानस गैल से कहती है
कि पीटा को ये नहीं पता कि स्नो ने उसके जिले के साथ क्या है, जिसके बाद है वो अब जिला 8 में जाती है। दूसरी तरफ जिला 8 के लोग कैपिटल के बजली डीम पर हमला कर देते हैं। ये कैपिटल का वो डीम था जहां से पूरे कैपिटल स्टेट की बजली आती थी। अब उस डीम की तबाही से स्टेट की सारी बजली चली जाती है। अब कैपिटल इस हरकत पड़ गुस्से में आ जाते हैं, जिस पर वो अब जिला 13 पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद कॉइन सब लोगों को हिफाजत के तौर पर बंकर्स में भेज दिया जाता है। और अब सारी रात इसी तरह जंग होती रहती है, जिसमें जिला 13 अभी भी महफूज था। अब हेमज कैटनस को आकर बताता है कि पूरे कैपिटल में ब्लैक आउट है और उसी का फायदा उठाते हुए प्रेसिडेंट कॉइन ने पीटा को लाने के लिए गैल को कैपिटल में भेज दिया है। जिस पर कैटनस फौरन कंट्रोल में जाकर देखती है, जहां पड़ बहटी ने कैपिटल के तमाम ड्योन्स सिस्टम को जीम कर दिया था। जिसके बाद गेल अपनी टीम के साथ कैपिटल में घुस जाते हैं। वो लोग मुखलतफ एरिया को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे कि अचानक कैपिटल में बजली वापस आ जाती है और गैल का कंटगेट अपनी टीम से टूट जाता है। तब प्रेसिडेंट स्नो टीवी पर आता है और उन सबसे कहता है, मुझे पता है कि तुम लोगों की एक टीम कैपिटल में दाखिल हुई है अपने साथियों को छुड़वाने के लिए। अब उनका हशर क्या होगा ये तो तुम जानते ही हो। अब ये सुनकर किटनिस रोने लगती है, क्योंकि उसे लगा था कि अब उसने पीटा और गायल दोनों को खो दिया है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि गायल और उसकी टीम ने पीटा और बाकी कैदियों को कैपिटल से आजाद करवा लाते हैं और कैपिटल के सोल्जर ने उन्हें कुछ नहीं कहा और अल्टा उन्हें वहां से जिंदा जाने दिया। अब उसके पीछे प्रेसिडेंट स्नो की क्या चाल है। खैर, अब कैटनिस पीटा और गेल को देखकर बेहद खुश होती है, लेकिन पीटा की दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसके दिल में कैटनिस के लिए बहुत ज्यादा नफरत भर दी गई थी। और उसी के साथ मॉवी का तीसरा पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो नाजरीन, ये पार्ट मुकम्मल एक पॉलिटिक्स के ऊपर ही था। इसमें कुछ खास ऐसा नहीं था। ये पार्ट असल में चौथे पार्ट की कहानी को डिस्कसेस करने के लिए बनाया गया था। यानी उसके अगले पार्ट में अब एक भयानक जंग होने वाली है, तो मिलते हैं उसके अगले पार्ट में, जो कि अब बहुत शानदार होने वाला है। तो जुड़े रहे हमारे साथ।